शाइस्ता परवीन पर अखिलेश यादव मेहरबान, छिड़ गया नया सियासी संग्राम। शाइस्ता को माफिया बताने पर तिलमिलाए अखिलेश, बीजेपी ने छेड़ा सियासी कलेश। योगी राज में अखिलेश की दिखी हमदर्दी, सामने आए खुलकर सारे प्रतिद्वंदी। अखिलेश की मजहब वाली पॉलिटिक्स, क्या मुस्लिम वोटर्स होंगे फिक्स? एक और योगी सरकार माफियाओं के लिए एक्शन मोड में नजर आ रही है और हर अपराधियों को उसके किए की सजा दी जा रही है। वहीं दूसरी ओर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव माफियाओं का समर्थन कर रहे हैं। ये बात सुनकर चौंकिए नहीं, ये सच है। हाल ही में हुए उमेश पाल हत्याकांड को लेकर योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है और एक एक करके सारे आरोपियों को मिट्टी में मिलाया है। लेकिन अभी भी शाइस्ता परवीन और गुड्डू मुस्लिम फरार चल रहे हैं, जिसको लेकर अखिलेश का इन दिनों अपराधियों के प्रति प्रेम देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव ने शाइस्ता का समर्थन किया और योगी सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए, जिसके बाद से सियासी घमासान छिड़ गया है। बता दें कि उमेश पाल मर्डर केस के आरोपी शाइस्ता परवीन अब भी फरार है। यूपी एसटीएफ उसे ढूंढ रही है, लेकिन उसका अता पता नहीं है। इन सब के बीच एफआईआर में शाइस्ता को माफिया नाम दिया गया है। लेकिन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है, शाइस्ता को माफिया नाम से संबोधित नहीं करना चाहिए। ये पुलिस की नहीं, सीएम और बीजेपी की भाषा है। पुलिस को सीएम और बीजेपी चला रही है। ये लोग नफरत से चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। शाइस्ता के नाम के आगे माफिया शब्द लगाना कहां तक सही है? हाल ही में एक दर्ज एफआईआर में शाइस्ता को माफिया कहा गया। कानपुर में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, आखिर ये कहां तक सही है कि एक महिला को माफिया का दर्जा दे दिया जाए? बता दें कि उमेश पाल मर्डर केस में शाइस्ता को षड्यंत्रकारी के तौर पर बताया गया। पुलिस का कहना है कि अब तक की सीसीटीवी फुटेज और जांच से पता चला है कि उसे छोटी बड़ी हर चीज की जानकारी थी। शाइस्ता परवीन के बारे में बताया जा रहा है कि वो अतीक और अशरफ के जनाजे में शामिल होना चाहती थी। इसके लिए वो प्रयागराज के खुलदाबाद में ही रुकी थी, लेकिन टीवी के माध्यम से कसारी मसारी कब्रिस्तान पर पुलिसिया बंदोबस्त के बारे में जानकारी मिली। उसने ऐन वक्त पर अपनी योजना को बदल दिया। जिस समय वो खुलदाबाद में रुकी हुई थी, उस वक्त उसके साथ शूटर साबिर भी था। फिलहाल दोनों पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। अखिलेश के इस बयान से राजनीतिक महकमे में अब ये सवाल उठने लगा है कि क्या समाजवादी पार्टी के साथ रहे अतीक अहमद के परिवार और शाइस्ता को अखिलेश यादव अपना समर्थन दे रहे हैं? इस बात का जिक्र इसलिए क्योंकि बरेली के फरीदपुर में काउंसिल समर्पित प्रत्याशी इफ्तिखार के समर्थन में एक जनसभा में मौलाना तौकीर ने कहा, अगर अतीक और अशरफ की हत्या का बदला लेना है, आजम खां के ऊपर हुए जुल्मों का बदला लेना है, तो मुसलमान तुम्हें खुद को बदलना होगा। अगर अपने हालात दुरुस्त रखना चाहते हो तो तुम्हें अपने तौर तरीके बदलने होंगे। मुसलमानों जैसा बनना होगा। अगर तुम नहीं बदले तो इससे भी बुरा हश्र होगा। मुसलमान पर जब भी जुल्म और ज्यादती हुई, उन्होंने कभी उसकी बिरादरी नहीं देखी। उन्होंने कहा कि अतीक अशरफ की हत्या और आजम खां की जिल्लत के लिए जितनी जिम्मेदार बीजेपी है, उससे कम जिम्मेदार समाजवादी पार्टी भी नहीं है। अखिलेश यादव का उतना ही हाथ है जितना बीजेपी का है। तौकीर रजा के इस बयान ने राजनीतिक सरगर्मी को बढ़ा दिया है, जिसके चलते अखिलेश भी अब मुस्लिमों के सपोर्ट में उतर आए हैं। अब इसका असर चुनाव के रिजल्ट पर कितना पड़ता है, ये देखना होगा। आपको क्या लगता है, अखिलेश ने ये नया बयान देकर सही किया या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।